दशहरा वाले आवे तू केड़े हर्ष जा तारा देख के तेरा भूल गया सारा जमाना हारा वाले आवे तू केड़े अर्थ दा तारा मेरी दुनिया औथे वसदी जिथे बसन हारा वाला दस हारा वाले आवे ਇਹ ਨਾ ਤਾਲ ਸੁਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਤੋੜਾ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਵਸਦੀ ਏ ਜਿੱਥੇ ਬਸਨ ਨੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਦਸ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਅਰਥ ਦਾ ਤਾਰਾ पाके तेरा दर्शन सोना सुध बुध सब भूल जावा होके मस्त प्यार तेरे विच होके मस्त प्यार तेरे विच गीत खुशी दे गावा सुन हारा वाले आवे तू केड़े अर्थ दा तारा दस हारा वाले आवे बोल श्री गुरु महाराज की जय साचे दरबार की जय श्री नंगली निवासी भगवान की जय श्री परमहंस दयाल महाराज की श्री नंगली निवासी भगवान की अम्बाले वाले श्री गुरु महाराज की जय शाबाश। गुरु प्यारी साध संगत जी, जहाँ हम बैठे हुए गुरु महाराज की हजूरी में हमारी हाजिरी लग रही गुरु महाराज की हजूरी में। जितनी जब से हम घर से चलकर आए हैं वो समय भी हमारा सार्थक है।
जब तक महाराज की हजूरी में बैठेंगे ये समय भी हमारा सार्थक हो जाएगा। ये जितने भी श्वास है सारा ही ये बैंक बैलेंस बन जाएगा हमारा, क्योंकि जो हम कमाई करते हैं उसमें काफ़ी कुछ खर्च हो जाता है, कुछ बैंक में हम जमा हो जाता है, बैंक बैलेंस बन जाता है। अगर बैंक बैलेंस ना होवे तो हम क्या खर्च कर सकते हैं। तो संसार में खर्च ही होता है, देखना सुनना खाना पीना भोगना ये सब खर्च है। तो हम जो कमाते हैं उसको खा लेते हैं। आमदन अठानी, खर्चा रुपया, ठन ठन के भैया। आमदन 50 पैसे की है, खर्च दे रुपया, फिर बैंक बैलेंस कैसे बनेगा। संसार में रहना है, अच्छा खाना पीना है, पहनना है, सत्कर्म करने हैं। हमने देखना कि आज हमने क्या किया, कोई कमाई की है, किसी की सेवा की है, या सत्संग में गए या नाम जपा है। दिन रात के हमें वो प्रभु 24,000 श्वास देते हैं, उनमें से जो हम भजन सिमरन में सत्संग में लगाते हैं या सेवा में लगाते हैं वो हमारा बैंक बैलेंस बन जाता है। बाकी हम संसार में उसको खर्च कर देते हैं। यानी ऐसे नहीं हो कि हमारी जो इनकम है वो 50 पैसे हो, खर्चा रुपया हो, फिर तक कुर्की हो जाएगी भाई, ठीक है नहीं। इस सचेत रहना है हमने, परिवार में रहना है, काम कार भी करना है, अच्छा खाना पीना है। देखो जैसे हमारे घर के काम होते हैं, जैसे आप पानी भरते हो घर में, पानी बहुत ज़रूरत की चीज़ है, उसमें भी हम सिमरन कर सकते हैं। घर के जितने भी काम हैं उसमें हम सिमरन कर सकते हैं। तो काम तो करना, उसमें सचेत रहना है। सचेत रहने का मतलब क्या है कि हमने सिमरन करना है। तो काम भी हो गया, सिमरन भी हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा श्वास सिमरन में चला गए, ये हमारा बैंक बैलेंस होएगा। इससे और क्या लाभ है, मन भी निर्मल होता जाएगा। जितना सिमरन करोगे मन भी ऊपर उठेगा। अगर मन को खुला छोड़ दोगे तो मैला हो जाएगा वो। आपको पता जब आप मन को छोड़ देते हैं आपका मन कहाँ जाता है, ये किसी को पूछने की जरूरत थोड़ा है। भाई दीदी देवी अपनी मुंडी सीधी रख भाई, ऐसे मुंडी रखोगी तो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, सर्वाइकल। महाराज ये न करे भाई तेरे को न होवे, हमारे को सेवा कौन करेगा जब आपके घर में हम जाएंगे, ठीक है नहीं। तंदुरुस्ती रखे, पर मुंडी सीधी रखनी। सत्संग में जो मुंडी सीधी रखता है उसकी मुंडी सीधी रहती है, उसको कोई चुका नहीं सकता है। ये दरबार सतगुरु का है, शहनशाह का। यहाँ वही रूह आती हैं, जिन प्यारों पर ए जग वालो हो खास अनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशे आते हैं, सत्संग में वही बुलाए जाते हैं। मन तो खराब करता हमारे को, चलो चलो, ये चलो चली में ये तो घुमा घुमा के आत्मा को इसने बुरा हाल कर दिया, जीवन को नष्ट कर दिया मन को। अब सतगुरु मिल गए हैं, अब थोड़ी बहुत ही नकेल पालो मन को, ठीक है नहीं। ये तो घर में भी नहीं टिकने देता, बाहर की बात छोड़ दो, ये दौड़ता रहता है। आप नकेल आपने पानी है, जब दौड़े ना इसको नकेल पा दो, यानी होती नहीं वो रस्सी जैसे ऊँट के होती है, भाग ले, कहाँ भागना आपने भाई, ठीक है नहीं। इसको जोड़ रखो आप। जो हम दुनियावी काम करते जैसे घर का, खेती का, नौकरी का, ये जीविका चलती है हमारे शरीर को ही शरीर में लग जाता है, शरीर में खर्चा हो जाता है। हमारे लिए क्या बचा भाई, हमने क्या किया। शरीर मिला था गुरु भक्ति वास्ते, घर में नौकर रखते हो किस लिए, बस उसको खाना दाना दो, बढ़िया कपड़े टीवी के आगे बैठा दो, क्या लाभ हुआ, नुकसान नहीं हुआ। ऐसे ये शरीर है। भजन में नहीं लगता सत्संग में लगाओ इसको, ठीक है नहीं। भजन में नहीं लगता सत्संग में लगाओ। सत्संग
में जब लग जाता है तो भजन में भी ये लग जाता है। मन ने हमारे को रोका हुआ है। जब मन जुड़ जाएगा आत्मा स्वतंत्र हो जाएगी। जैसे जैसे सिमरन करते रहोगे आपको खुद अनुभव होगा कि सिमरन करने का क्या लाभ है। मैंने देखा कई घरों में दिल इधर है, वो गुरु भक्ति नहीं करते हैं, वहाँ दिल इधर है। दरिद्रता एक ऐसा रोग है, सारे परिवार को मोह की नींद में सुला देता हो। तामसी बंदा बन के रह जाता है, सिर्फ पशु की तरह। कि जहाँ भक्ति है वहाँ दरिद्र नहीं होगा। ज़्यादा सोना, ज़्यादा खाना, ज़्यादा बोलना, दुनिया में ग्रस्त रहना, यह नुकसान तो है। ये दुनिया में रहना है, परिवार में रहना, ग्रस्त नहीं होना। कमल की फूल की तरह रहो। कैसे रहोगे कमल की फूल की तरह? कि भाई ये जो है हमारे पति पत्नी और कोई संबंधी है, ये क्यों है? हमारा इनसे लेना देना है। किसी की पत्नी मर जाती है ना, वो हिसाब था पूरा कर गई, उसने उसको दुख दिया होगा, अब सारी उम्र रोएगा हो। आदमी मर जाता है तो पत्नी वो दुखी रहती सारी उम्र में। धोखा ये, कर्मों का फल है ये। हम कहते हैं जो हमारा बच्चा कमाता है ना, हमारे को देता है, उसको हम समझे कि उसने हमारा देना है। एक ऐसा होता है कि हमारा जरा पिछला भी बैलेंस है वो ख़त्म कर देता है। ये सारा हिसाब किताब है, ये लेना देना है। मैं आपको इस पर कथा सुनाता हूँ, पर बहुत लंबा हो जाएगा, नहीं मैं सुनाऊंगा। जो बाणी है ना इस पर ले जाता हूँ मैं। बोलिए जयकारा, बोली श्री गुरु महाराज की जय। अब इसमें महाराज जी ने तीसरी पातशाह की बाणी है। हर की पूजा दुलुम्भ है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहो। इसमें श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी का वचन है कि संसार में उस परमेश्वर की पूजा बड़ी दुर्लभ है। हमें पता नहीं कि पूजा किसको कहते हैं, बड़ी दुर्लभ। कौन कर सकता है? संतो गुरमुख पूरा पाई। अगर सतगुरु पूर्ण मिल जावे वो पूजा कराता है। नामों पूज कराइए, और नाम से जोड़ता है। नाम से जुड़ना ही पूजा है, नाम से जुड़ना ही धर्म है, नाम से जुड़ना ही सनातन है। नाम से जुड़ने से बिछड़ी हुई आत्मा जिससे बिछड़ी हुई है उसके साथ उसको मिल जाती है। हम बिछड़े हुए हैं उस परमेश्वर से। तो अब दुनिया में सुख ढूंढते हैं, जिसको अब सुख समझते हैं उसके पीछे दुख खड़ा है। जितने भोगी उतने रोगी। जोगी कोई कोई है। जोगी में आप भी हो सकते हैं। जोग कहते हैं जुड़ना नाम से। उसमें तिलक लगाने की जरूरत नहीं है। गुस्सा न करनी आ रहा तो तिलक लगा तो अब मिसाल देनी है ना, तो ना माला डालने की ज़रूरत है। माला का मैंने सुना है कि माला जो रुद्राक्ष की माला होती हैं, अगर स्किन से टच अप है उसको नहीं होता है, बीपी नहीं होता है। ऐसे कई डाल लेते हैं जैसे नाग होते हैं। इस शरीर तक कम करते हैं, आत्मा से कोई मतलब नहीं इसको। तो इसलिए कि असली जो पूजा है वो नाम है, नाम से जुड़ना। योग भी उसको कहते हैं कि जुड़ना उससे। असली पूजा है नामों पूज। अगर संतो गुरमुख पूरा पाई, नामों पूज कराई। और नाम की पूजा कराते हैं, नाम के साथ जोड़ते हैं। नाम के साथ जब हम जुड़ जाते हैं फिर परमात्मा की रजा और मौज में ये आत्मा चलती है। परमात्मा की रजा में ही असली भक्ति, परमात्मा की रजा में रहने में है। जो उसकी रजा है उसमें चलना ही भक्ति है।
असली भक्ति यही है कि जो कुछ हो रहा है परमात्मा के हुक्म से रजा में हो रहा है। जब हम उसकी राजा में राजी हो जाएंगे, देखो कोई बीवी है अपने आदमी की रजा में रहती है, हुक्म में रहती है, आदमी उस पर कुर्बान हो जाता है, हर हुक्म मानती है उसकी और उस पर प्रसन्न हो जाता है, चाबियाँ फड़ा देता है उसको, ला भाई हूँ तू ही ठेकेदार नहीं, हम अपने क्या बोलते हैं उसको, होम मिनिस्टर, कि हर हुक्म में रहती है। ऐसे उसकी रजा में रहना, नाम जपने से ये गुण हमारे अंदर पैदा हो जाते हैं। प्रभु के जो उनका हुक्म मानते हैं, नाम का हुक्म महाराज का है, कर सात्संग भज केवल नाम अबर काज तेरे कितने काम। जो उसका हुक्म मानते हैं उस पर परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, फिर उसकी रजा में राजी रहने लगता है। यही तो भक्ति है। हर बिना, अब पूजा में हम देवताओं की पूजा करते हैं, फूल पत्थर पता नहीं और क्या क्या चीज़ होती है, चावल होते हैं, हल्दी होती हैं, एक द्रुब होती हैं, इससे हम देवताओं की पूजा करते हैं। उसको भी पूजा कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ महाराज ने कि असली पूजा क्या है, हर बिना सब कुछ मैला संतो क्या हूँ पूज रही। उस परमेश्वर के बिना सारा कुछ मैला है, पत्ते भी, फूल भी, दूध भी, उसको बछड़ा चूंघता है, कट्टा चूंघता है, हर चीज़ पर, फूलों पर वो बैठते हैं भंवरे। वो कहते हैं कि उस परमात्मा हरि के बिना सब कुछ मैला, हर बिना सब कुछ मैला संतो क्या हूँ पूज रहा हूँ मैंने मैं क्या कौन सी पूजा करूँ, प्रभु तो निर्मल है, उसके बिना सब कुछ मैला है, मैं कौन सी पूजा करूँ। वो ऐसी कौन सी पूजा है जिससे वो मेरे ऊपर रिझ जाए, प्रसन्न हो जाए। तो अगर वो पूजा अगर जो उसको अच्छी लगती है उसी से प्रसन्न होगा। वो निर्मल है, बाकी पूजा का सामान सारा ही मैला है। मैली चीज़ तो हम अपने मित्र दोस्त को, किसी रिश्तेदार को भी नहीं देते हैं। मैंने कल भी सुनाया था कि जब कोई हमारे घर में आता है रिश्तेदार संबंधी, कि ऐसे बिठा देते हैं उनको। आदर जो होता है ये पूजा है, आदर करना, यानी निष्काम आदर करना। ऐसे गंदे कपड़े पर उसको नहीं बिठाते हैं, बेड शीट नमी बिछा देते हैं उसको, मैली है ना तो उसको धो लो, तो नमी सीट बिछाते हैं। तो प्रभु कैसे बैठ जाएगा, जो पूजा का सामान सारा मैला है, कैसे प्रसन्न होगा हमारे पर। तो वो कौन सी पूजा है, कौन सी मैं पूजा का सामान जिस पर क्या बोलूं क्या कहूं, जो प्रभु सदगुरु महाराज जी हमारे मेरे ऊपर प्रसन्न हो जाए। हर सच्चे भावे सब पूजा होवे पाणा मन बसाई। जो उस परमेश्वर को अच्छा लगता है, पाणा मन बसाई, उसके मौज में उसके पाने अपने मन में बसा लाए, ये असली पूजा है। इस पर खुश होगा। वो कहते कि मेरे पाने को ये मानता है, कभी उसमें दखल नहीं देता है कि आज बारिश नहीं पड़नी चाहिए है ना, फसल पक गई है, बारिश, उसकी मौज है। तो जो गुरुमुख होते हैं वो प्रभु की मौज में रहते हैं, कभी दखल नहीं देते उसकी मौज में। नफ़ा हो, जो हमारे जीवन में घटना घटती है ये हमारे कर्मों की है। ये जो सत्संग मिल रहा ये परालब्ध नहीं है, सतगुरु की कृपा है। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जीव जो बधाइए तीन तीन हर्ष रंग। उसके पान देखो, हर सच्चे भावे सब पूजा होवे, जो उसको अच्छी लगती है वही पूजा है। पाना मन बसाई, उस परमेश्वर के पाने को मन में बसा लो। जो भी हो रहा है उसकी मौज में हो रहा है। जो भक्त है, गुरुमुख है, वो कभी दखल नहीं देता उसकी मौज में। वो कहता है भाई ठीक है, अंधेरी चले, बारिश होवे, नुकसान होवे, उसकी मौज में हो जाओ। देखो जो भी हो रहा है संसार में, उसके हुक्म अंदर है। वो बैलेंस बनाना महाराज जी। जिथे लोग बड़े दुष्ट है, हंकारी है, उनका सफाया कर देता है कि वो गंदगी फैला देते हैं। जो आप जैसे भक्त हैं उनको दुखी करते हैं। पुराने ज़माने में भगवान का अवतार क्यों हुआ, त्रेता युग में, द्वापर में भी हुआ, क्योंकि वो दुष्ट लोग थे, राक्षस, ऋषि मुनियों को, भक्तों
को पूजा पाठ नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते, दखल देते थे, गंद डाल देते। फिर भगवान ने देखा कि ये तो मेरे भक्तों को दुखी करते हैं, आगे फिर वो सारे का ही उसने भरथा बना दिया, सबका ही उड़ा दिए रावण की सेना। उसने कहा रावण को तो भगवान एक दिन में मार सकता था। उसने कहा मैं मारता सकता हूँ, पहले मैं जो इसकी जड़ा उसको काट दूँ। जब राक्षस थे, पता नहीं कितने के राक्षस उसने सिद्ध किए हुए थे, सब उसके अधीन थे। देवताओं को गिराया भी उसने, कैद किए हुए थे। उधर छुड़ाया हनुमान जी ने। हनुमान क्या है, देखो है पवन देवता, यही है वो चीज़। इस पर गौर करो आप। यही पूजा है परमात्मा की, परमेश्वर का नाम जपना। इससे आपको क्या मिलेगा, जो और साधना द्वारा आप प्राप्त करना चाहते हो, इससे मिलेगा आपको। प्रभ के सिमन रिद्ध सिद्ध नौ निध, यानी सतगुरु का वचन है ये। आज का ये लास्ट सत्संग है, कल को हम सत्संग करेंगे कसौली में, एक गांव है। फिर आएंगे वहाँ जहाँ सिल्लड़ में, जो नंदलाल जी के कुड़ में है, उनके घर में रहेंगे। बाबूजी हमारे साथ होंगे, हर देवी भी हमारे साथ होगी। ऐसे ले जाएंगे हम आपको, ठीक है नहीं। हम आपको प्यार करते हैं, ऐसे थोड़ा हम कहते हैं किसी को। आप जब जाते हैं ना, रौनक हो जाती है। ये लड़की हमारे साथ आई है, बड़ी खुश, कहते वो लगाओ गुरुबाणी, साथ गाती आई है। तो हमारा तुम्हारा रिश्ता सनातनी है, हमारा एक ही पिता, हम एक ही संतान है। सनातनी रिश्ता तुम्हारा हमारा रूहानी रिश्ता, दुनियावी रिश्ता नहीं है। सनातनी रिश्ता, रूहानी रिश्ता, बेगर्जी, कोई गर्ज नहीं। तो हर सच्चे पावे सब पूजा होवे, पाना मन बसाई, उसके पाने को मन में बसा लो कि जो हो रहा है ठीक हो रहा, बस बस सुखी हो जाओगे, सुखी हो जाओगे। पाना मन बसाई, पूजा करे सब लोग संतो, मनमुख था न पाए। अब मनमुखों की बारी आ गई कि पूजा वो भी करते हैं अपने मन के मुताबिक, मन के कहने से वो पूजा करते हैं। जिधर को मन कहता है उधर को दौड़ जाते हो। गुरु का हुक्म है कि पाना मन बसाई और कर साध संगत भज केवल नाम, अबर का तेरे कितने काम। और जो तू कम कर रहे हैं ये किसी भी खाते च नहीं पैने है, इसका आपको कुछ नहीं मिलेगा। और भी महाराज ने लिखा है, कबीर साहब जी ने, गुरु को ताज और ही त्याए, होए दरिद्री महा दुख पाए। अब मैं थोड़ा कहता, कबीर साहब जी कहते गुरु को ताज और ही त्याए, होए दरिद्री महा दुख पाए। गुरु का कहना आप थोड़ा सा भी कर लोगे, आपको बहुत भारी उसका फल मिलेगा। यहाँ देखो आप आए हैं, गुरु महाराज के झूरी में बैठे हैं। गुरु महाराज जी अगर नहीं होवे तो सत्संग नहीं चलता है। बैठ जा करो। 68 तीर्थ स्वामी चरणदास जी लिखते हैं, 68 तीर्थ गुरु के चरणों माही पर बहुत अनंत। 68 तीर्थों का फल मिलता है यहाँ गुरु महाराज के चरणों में। जब तक एक से नहीं जुड़ोगे, जब तक बात नहीं बनेगी। पूजो राम के देवा, सच्चा नाम गुरु की सेवा। एक राम दशरथ के हुए, उन्होंने भी कम किया। एक संतों का राम है जो सर्वव्यापक है। संतों का राम सर्वव्यापक शब्द गुरु जिसको कहते हैं, हरदम हर जगह मौजूद है वो। तो इसलिए महाराज कहते हैं मनमुख था ना पावे। मनमुखों को कोई ठिकाना नहीं मिलता है, उनकी सारी कमाई निष्फल जाती है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, गुरु बिन सब हराम जा पूछो वेद पुराण। जो मन के कहने से काम करता है उसको कोई फल नहीं मिलता है, रिएक्शन हो जाएगा। डॉक्टर ने और दवाई दी हुई है, हम और खा लेंगे, ठीक है नहीं। और हरे पत्ते वाली गोली होती है ना, वो कई बीबी मैंने कि डॉक्टर साहब हरे पत्ते वाली दवाई दें, कोई भी चख के खा ले तो उल्टा हो जाएगा।
मैंने एक को पूछा कि क्या हुआ, कहते मेरे को दवाई रिएक्शन होगी। जो गुरु मंत्र है इसकी कमाई है। जब गुरु मंत्र को छोड़कर और मंत्र कर दे रिएक्शन हो जाएगा। ये काल भगवान हमें लालच देता है, दुनियावी पदार्थ देता है कि मेरा ए हो गया, मेरा ओ हो गया, या और हो ही गया, इधर हो ही गया। ये तो लालच है कि आप हमें जो कुछ मिला है उससे हमें संतुष्टि नहीं है। जो मिलता है परलब्ध अनुसार, ये 8वां है। आप नवदा भक्ति पढ़ लो, 8वां जो भक्ति है, वे जो मिले उस पर संतुष्ट हो जाओ। गुरु मंत्र से पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए जीव की। फिर इसमें सारे मंत्र समाये हुए हैं। जो गुरु मंत्र है ना, इसमें सारे ही दुनिया के मंत्र समाये हुए हैं। जितने मंत्र है, ओम नमः शिवाय, राम राम, अल्लाह वाहिगुरु, सारे इसमें समाया जो गुरु मंत्र में। कहते गुरु वाली दवाई छड़ के जब दूई दवाई खा ली फिर रिएक्शन हो जाओगे। तो जो गुरु ने कमाई हुई चीज़ है उसकी कमाई करो। आपको देवी देवता, भोले शंकर, सारी देवी देवता पर खुश होंगे। हमारे पर खुश है सारे। प्रभ के सिमन रिद्ध सिद्ध नौ निध, वो आपके पास चल के आएंगे। पूजा करे सब लोग संतो मनमुख था न पाई। मनमुख दी जो कमाई है वो किसी भी सिजले नहीं पड़ती है, कोई ठिकाना नहीं मिलता उसको। वो भटकता रहता है संसार में, दुखी रहता है कि वो मन के कहने से चलता है। मन के मते न चलिए, मन के मते अनेक, मन के मारे मार गए मुल्ला काजी शेख। शब्द मारे मन निर्मला, संतो ए पूजा था पाई। जो गुरु दी हजूरी च रह के, गुरु के सन्मुख रह के शब्द की कमाई करते हैं, संतो ए पूजा था पाई। जो गुरु की हजूरी में रहकर नाम की कमाई करते हैं, ये पूजा था पड़ती है। असली पूजा ही है। पवित्र पावन से जन सच्चे, एक शब्द दिल बुलाई। अब पवित्र कौन है? पावन सच्चे। सच्चा इंसान कब बनता है? एक शब्द लिबलाई। जब सच्चाई हमारे अंदर प्रकट हो जाएगी, समझ लो कि हम भगवान के पुत्र, भगवान ही बन जाएंगे। आत्मा परमेश्वर की संतान है। जब हमारे अंदर सच्चाई प्रकट हो जाएगी, हम परमात्मा से भिन्न नहीं है। आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्ह सी गुरु विचारा। आत्मा में राम है, राम में आत्मा, चिन्ह सी गुरु विचारा। उसकी पहचान गुरु के विचार द्वारा होगी, गुरु के द्वारा होगी। हम गुरु महाराज के सन्मुख रहेंगे, फिर हमारा बाल बंका नहीं हो सकता है। काल भगवान हमें कभी तंग नहीं करेगा। लिखा भी है, 3 लोक नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके गुरु करे से होए। गुरु ने जो कर दिया वही होएगा। गुरु ने जो अदालत से कहता कि भाई ये हर देवी मेरी पुत्र है, आत्मा है, इसको छोड़ दो, तो करते को भी ये करना पड़ेगा। गुरु बिन कौन छुड़ाए, जमने बाँ पकड़ी। खबरदार, ये प्रेम हमारी आत्मा है, कैसे पकड़ लेगा कि गुरु महाराज की मोहर लगी हुई है। ओला छुड़ा के ही ले आएगा हमारे को। हमारा कोई बंदा फंस जाए, हम जमानत दे के छुड़ा के नहीं ले आते उसको। होता गुरु है, समर्थ है। गुरु समर्थ सिर पर खड़े, क्या कमी तो है दास, रिद्ध सिद्ध सेवा करे, मुक्ति नहीं छोड़े पास। मगर एक टेक जब साड़ी हो जानी, फोकस गुरु पर ही होएगा, तब बनेगी बात। जब तक गुरु पर फोकस नहीं है। जो औरत अपने आदमी पर फोकस नहीं रखती होगी है, वो दुखी रहती है। क्या वे झूठ बोलिया? वो दुखी रहती है कि उसका फोकस एक नहीं है। ऐसे परमात्मा गुरु पर फोकस रखोगे, ये सारी चीज़ें काम करने की। आज मैंने एक पढ़ा है, मेरे जो मैं बुक पढ़ा, एक ही चैप्टर पढ़ा मैंने। उस बंदे के अंदर ख्याल आया कि गुरु महाराज के दर्शनों को जाना है। दुकान का उसका काम भी था बहुत, उसको छत पंज पड़ गई।
मन कहता है तेरा नुकसान होगा, तेरा नुकसान होगा। फिर जो गुरु महाराज से प्यार था उसको कि जो मर्जी होवे, मैं तो गुरु महाराज के दर्शन को जाना जाना है। मर मन ने उसको बहुत तंग किया, पर वो हावी हो गया मन पर। साइकिल उठाया, चौकौड़ी आश्रम में चल गए। ऐसे अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता था, गेट पर खड़ गया। उसने ऐसे मोरी से देखा कि महात्मा है। महात्मा ने देखा भाई बात ऐसी है कि भाई बात वे गुरु महाराज है तो उड़े ही हैं, पर उनका हुक्म नहीं है कि अंदर वो विश्राम कर रहे हैं महाराज जी, वे अंदर बगैर हुक्म से कोई नहीं जा सकता है। वो बाहर ही खड़ गया, अंदर नहीं आया। वो महात्मा ने महाराज जी को गए, उनके महाराज ऐसे ऐसे कोई एक वक्त आया, उन्हें बैठा दिया। उसने कहा भी उसको फटाफट लिया मेरे पास। अंदर गया, दंडवत प्रणाम किया। गुरु महाराज ने उसको बहुत प्रेम किया। कहते भाई आप तो प्रेमी हैं, प्रेमियों के लिए नियम नहीं है। प्रेमी कभी भी आप प्रेमी के लिए तो हम हरदम तैयार हैं। महाराज ने भी लिखे 10वें पातशाह ने, साच कहूँ सुन लो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। कहने प्रेमी के लिए कोई नियम नहीं। महाराज ने उसको बहुत सत्संग दिया, काफ़ी। उसने कहा कि महाराज आत्मा क्या है, हम परमात्मा उसको कैसे पहचान कर सकते हैं। महाराज ने समझाया उसने भाई, उसने कहा महाराज भाई ये शरीर की जा, कहने महाराज जी मेरा सारा कुछ उन्हें अपना किया, भाई तू कौन है भाई। तब उसकी समझ आया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं। देखो आप देखो ध्यान करो कि हम शरीर थोड़ा है, पर हमारी ऐसी हालत होगी हम शरीर को अपना आप समझें। कबीर साहब जी महाराज फरमाते कि मोहे ऐसे सूझे जैसे नैया भी नदी डूबी जाए। नैया है कि किसी, नदी है आत्मा। हाँ, शरीर जो है ये नैया है, जो आत्मा ये नदी है। ये शरीर रूपी नैया में डूब गई है कि अपने आप को शरीर समझती है, जबकि हमारे को ज्ञान नहीं है कि हम कौन हैं। ये महाराज की कृपा से ही अब हमें ज्ञान होगा कि हम कौन हैं। जैसे जैसे भजन करोगे, जैसे जैसे आत्मा ऊपर उठेगी, हमें अपना ज्ञान हो जाएगा। नहीं तो पर में रहता बंदा अपने आप को शरीर समझता है। कौन नानक बिन आपा चीने मिटे न भरम की कही भाई। जब तक साडा भरम दूर, हमारा भरम नहीं दूर होता है तो कैसे मिलाप होगा। पहले अपने आप को जानो तब परमात्मा की जानकारी होती। जिसको अपना बोध नहीं है कि मैं कौन हूँ, तो परमात्मा को कैसे जानेगा। जिस बच्चे को पता नहीं है कि मेरा पिता कौन है, उसको वो अपने आप को जानेगा तब उसको पता लगेगा कि मेरा पिता कौन है। वो खोज करेगा अपने पिता की, कोई उसको वाकई मिल जाएगा तो कहे भाई तू तो फलाने का लड़का है, पंजाबी में फलाने का मुंडा तू मुंडू। तब वो अपने पिता को मिलेगा। जब उसको पता नहीं है, तो इसलिए अपने आप की पहचान करो कि हम कौन हैं। हम आत्मा है, परमात्मा की संतान है। हम उसको कैसे मिलेंगे अपने पिता को। वो केवल जो मिला हुआ है वही आपको मिलाएगा, रास्ता बताएगा, मिलाएगा कि आपका पिता आपके अंदर है। तो ऐसे कबीर साहब ने फरमाया कि मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मेरे बाहर की तलाश करदा। बाहर ढूंढन जा मत सजनी, पिया घर बीच बिराज रहे। जितनी भी कोशिश होनी चाहिए हमारी खोज अंदर की हो रहा है। भगवान शिव भी अंदर देखो, गुदा चक्र में गणेश जी का बासा है, इंद्री चक्र में ब्रह्मा और सावित्री का है, और नाभि चक्र में धुनी में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का वास है। हृदय में महादेव पार्वती का है, इनकी माता अष्टंगी कंठ में। आत्मा का बादशाह यहाँ जहाँ आपने तेल के लगाया हुआ है। ऊपर से सारी सामग्री जाती है नीचे तक, ठीक है ना। इधर ऊपर टैंक बना हुआ, पानी ऐसे बगैर मोटर से आता है। आपके जितने भी नलके लगे ऊपर से पानी टैंक बना नहीं हुआ, कहाँ हो पानी वाला मोहन। ऊपर ना टैंक, नीचे से पानी चकता टैंक में, फिर आप सप्लाई आती है। तो ये देखो आत्मा से सप्लाई जाती है नीचे, इसको अपनी खबर नहीं है।
महाराज ने इसलिए लिखा, कौ नानक बिन आपा चिन्ह मिटने पर में क्या कही। जब जब तक तू अपने आप की पहचान नहीं करता है, तू वहाँ ही फंसा रहेगा, निचले मंडलों में ही। फिर योगी लोग अगर इन्हें चक्रां खोल दे योगाभ्यास के नाल, मूल चक्कर से चलते हैं गणेश जी से, तब गणेश के दर्शन होते हैं। अब मेरे को याद नहीं तो मैं अगली बार आऊँगा, थोड़ा मूल चक्कर से सचखंड तक सत्संग सुनावांगे। कबीर साहब जी की बाणी अगली बार सुनाऊंगा, हूँ समा नहीं है, हूँ तो मैंने बाणी ले ली है गुरु महाराज की, कि अगर इसको छोड़ दे तो अनादर होता है। ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, सतगुरु की मोहर लगी है इस पर। जो जो भी ध्यान से सुनेगा उसके पाप कटेंगे, कानों की मैल भी निकल जाएगी, अंदर इलाही आवाज़ भी उसको सुनाई देगी, अक्खां की मैल और कन्ना की भी। ध्यान से, ये महापुरुषों के सतगुरु के वचन है। पवित्र पावन से जन सच्चे एक शब्द लिप लाई। वो पवित्र और पावन हो जाते हैं जिसने एक शब्द के साथ अपनी लिप लगा ली है, और पवित्रता नहीं होएगी। जितना मर्जी कर्म कर लो, पूजा करो, पाठ करो, तीर्थ करो, होम करो, इसका फल मिलेगा दुनियावी, पर मन की मैल नहीं उतरेगी, पवित्रता नहीं आएगी। मन पवित्र, जब हमारा मन पवित्र है हमारे कर्म भी पवित्र होंगे। मैले मन भक्ति न होवी, नाम न लगे प्यार। नाम देना छुड़ती नहीं जुड़ती है मन की मैल नाम से धुलेगी। मूत पलीती कपड़ होए, दे साबन लोइए तो मन मत पापा के संग, ओ तोपे नामे के संग। गंदा कपड़ा होवे, गंदगी ने लिपड़िया होया, उसको साबुन पानी से धुला जाता है। मन जो है पाप कर्मों से गंदा हुआ, ये नाम की कमाई से होगा। आपको खुद पता लगेगा कि मेरा मन निर्मल हो रहा है। हमें अब ये अवसर मिला है मन को साफ करने का। पवित्र पावन से जन सच्चे एक शब्द लिब लाई, जिसकी शब्द के साथ लिब लगी है वो पवित्र पावन सच्चे हो गए, कि झूठा तो वहाँ दाखिल नहीं हो सकता है। आप देखो, आपने नाम लिया, अंदर प्रवेश होते हैं आप लोग? कभी नहीं करते हो, बारी रहते हो। साधना से अंदर जाओगे, जैसे जन मन पवित्र होगा हम अंदर जाएंगे। यहाँ जब आत्मा जाते हैं, मन जाता है, यहाँ डुबकी लगाता है, इसके अंदर पवित्रता आती है। यहाँ तीर्थ है, संगम है, तीनों नाड़ियों का संगम है, ईड़ा पिंगला सुखमना। बेनी साहब लिखते हैं, श्री गुरु ग्रंथ साहब में बाणी है, ईड़ा पिंगला सुखमना तीन बसे एक ठाई, बेणी संगम तहाँ मन मंजन करे त्योहाई। मंजन मैंने स्नान मन करता है जाके इस बेणी में, त्रिवेणी में। ये कट का तीर्थ है। बाहर कितने तीर्थ करता है बंदा, फिर भी मन की मैल। एक भजन है, तुमड़िया सब तीर्थ कर आई, गंगा नहाई जमुना नहाई, फिर भी नहीं गई कड़वाई। कौड़ी तुम्बी होती है ना एक किया, तुमड़िया सब तीर्थ कर आई, गंगा नहाई जमुना नहाई, फिर भी न गई कड़वाई। जब संतों की नजर पड़ी, पकड़ कर अपने पास बुलाई, फिर राख मिलाई, तब तुमड़ी साफ कर उसमें अमृत भरा, फिर वो सबके मन भाई। मन की मैल ऐसे तो थोड़ी बारी कर्म से, नाम की कमाई से तो लेगी, ऐसे नहीं तो लेगी। आपको खुद पता लगेगा कि मेरा मन निर्मल हो रहा है। हमारे अंदर समानता, प्यार, मोहब्बत, सत्कार, निष्कामता, ये मन की पवित्रता के लक्षण है। ये जब तक लालच लोभ बेकार हमारे मन के अंदर है, जब तक पूरी डट के अपने भजन सिमरण करो, मन के बेकार जब दूर हो जाएंगे तब हमारे अंदर पवित्रता आएगी, तो हमारा मन अंदर लगेगा, नहीं तो बाहर तो है ही है। इतना कुछ किया जीवन में, हर भी मन के अंदर कामना है, लालच है, लोभ है, मोह है, क्योंकि वो मैल नहीं दूर हुई, वो काम नहीं किया जिससे मैल दूर हो। पानी में डुबो ना कपड़ा मैला, कच्ची मैल तो उसकी उतर जाएगी। जड़ी तंग मैल है पक्की हो तो साबुन से धुलेगी। अगर होर तंग है तो उसको पट्टी पर चढ़ा देते हैं, ठीक है, पट्टी पर चढ़ा के गर्म करके ना, पुराने ज़माने में हफ्ते के बाद धोते थे कपड़े। हमारे को पता था जुआं पड़ जाती थी तो साबुन भी नहीं होता था, तो जो नदी में वो
होता है ना सोडे जैसा, उसको लगाना वहाँ, फिर उसको पछाड़ा मारना, तब धोते थे उसको। अब तो बहुत साधन है देखो। तो वो साबुन क्या है? नाम का साबुन। नाम का साबुन लगाकर तो सत्संगत के पानी, चादर होगी मैल बहुत पुरानी, अब तो समझ मूर्ख बेमानी, मैले कबीर साहब जी कहते चादर होगी बहुत पुरानी, ओ अब तो समझ मूर्ख बेमानी, मैले दाग लगे पापन के मोह ममता में सानी। ज्ञान का साबुन लगाकर तो सत्संग के पानी, चादर होगी बहुत पुरानी, अब तो समझ मूर्ख बेमानी। पुरानी क्या, शरीर पुराना नहीं हो गया है, अब भी वहीं फंसे हुए हैं। अब तो समझ मूर्ख बेमानी, मैले दाग लगे पापन के मोह ममता में सानी। मोह रूपी चिकड़ में गंदी होगी चादर, नाम का साबुन लगाकर तो सत्संग के पानी, नहीं तो फिर अंदर कोई प्रवेश नहीं होगा। अंदर मैली झूठा कभी अंदर दाखिल नहीं हो सकता है। वहाँ पवित्र पावन से जन सच्चे एक शब्द लिप लाई, वो अंदर प्रवेश हो सकते हैं। बिन नामे होर पूजा न होई, नाम की कमाई के बिना होर पूजा उसको परवान नहीं है परमेश्वर को, यानी सदगुरु का वचन है। बिन नामे होर पूजा न हो भी, परम भुल्ली लुकाई, सारी दुनिया भुल्ली है, उसको असली पूजा है। बिन नामे पूज न होई, पर परम भुल्ली लुकाई, सारा संसार भूला हुआ है। बिन नाम असली पूजा नाम की पूजा है। गुरमुख आप पछाने संतो, राम नाम लिव लाई। गुरमुखों को पछाना संतों को, राम नाम लिव लाई। उनकी अब लिव लगी है, जो उनके पास जाते हैं उनकी भी जोड़ देते हैं। ऐसा कोई संत मिले मेरी तार, प्रभु दे नाल जोड़े। आप निर्मल पूज कराए, आप भी निर्मल पूजा कर दे। निर्मल पूजा है प्रभु का नाम जपना, असली पूजा। इसके फूल की ज़रूरत नहीं है, अपने और किसी पता नहीं क्या क्या होता है, ना फूल ना पत्ती। मैं अभी आपको सुनाऊंगा, कबीर साहब जी का एक शब्द बोलूँगा लास्ट में, उन्होंने खोल के बताया है। आप निर्मल पूजा कराए संत, आप निर्मल पूजा करते हैं और कराते हैं, गुरु शब्द ही था पाए। असली पूजा गुरु शब्द की कमाई है। पूजा करें पर विधि नहीं जाने। सारा संसार महाराज कहते पूजा करते हैं, उनको पूजा की विधि का पता नहीं है। पूजा करें पर विधि नहीं जाने, दूजे पाए मन लाई। होर मैल चढ़ती उसके मन में कि मैंने इतनी पूजा की, इतना दान किया, वो किया, होर चढ़ता है। गुरमुख होवे तो पूजा जाने, पाना मन बसाई। देखो आगे ना वही बात, गुरमुख होवे तो पूजा जाने। गुरमुख पूजा जानते हैं कि पूजा किसको कहते हैं, प्रभु के नाम के साथ जुड़ना असली पूजा है। पाना मन बसाई, वो प्रभु की मौज में, पाने में, उसके पाने को मन में बसा लेते हैं, यही असली भक्ति है। इससे परमात्मा प्रभु सदगुरु प्रसन्न होते हैं। सतगुरु होए दयाल तो कबू न चूरिए, सतगुरु दयाल तो जम का डर कहा। इसी पूजा से वो परमात्मा दयाल होते हैं। पाने ते सब कुछ, पाने ते सब सुख पावे। अगर ये आत्मा पाने में चले तो इसको सर्व सुखों की प्राप्ति होगी। पाने ते सब सुख पावे संतो अंते नाम सिखाई। अब महाराज ने बता दिया कि अंत वेले आपका कौन सहायक होगा, किसको आज मारेंगे आप। अगर गुरु को बुलाएंगे, दौड़ा आएगा को तो सर्वव्यापक है, वहाँ से आ जाएगा वो। जे और को आज मारेगा तो कहाँ से आएगा, सर्वव्यापक तो परमात्मा है। जिस देवता को मारेगा वो वहाँ से आएगा। अब कहाँ से आए हैं आप, शिमला से? फिर बताओ, इतनी जल्दी हमारी सहायता थोड़ा कर सकते हैं। देवता एक जगह से आएगा, देवताओं के ठिकाने हैं, हमारा सर्वव्यापक नहीं है। जैसे देवलोक है वहाँ से आएंगे वो। अगर वो विमान पर भी आ गए तभी देर लगेगी, फिर जम से नहीं बचा सकते वो। महाराज ने गुरु सुखमनी साहब में फरमाया है, अवर करतूती जम डाने, गोविंद भजन बिना तिल न माने। कह रहे जितने करतूत कहते हैं कर्म को, जितने मर्जी कर्म कर लो करतूता, गोविंद भजन बिना तिल पर नहीं मानते जम।
गुरबाणी कहती है तेरे सेवक को, हे गुरु महाराज जो तेरा सेवक तेरा भक्त है, तेरे सेवक को पहुँचना ही जम ना आवे नेड़े, मेरे राम राजे तू संता का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख का सपावे। वो कौन सा दुख है? मरने का। जिस वेले मौत का दुख आता है, 10,000 बिच्छू डंग मार दे, इतनी तकलीफ मरने के समय होती है। सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार, जैसे 10,000 या 1,00,000 बिच्छू डंग मारे एक सार, इतनी तकलीफ होती है। उस तकलीफ से बचने के लिए हमें सदगुरु की शरण, उसके बहाने में उसके नाम की कमाई करनी चाहिए। अब मैं इसको आपको थोड़ा बताता हूँ। रानी इंदुमती जो हुई, वो कबीर साहब जी की शिष्य थी। उसका काम था जो साधु महात्मा सवेरे स्नान करके महल ऊपर बैठ जाना, उसने जो साधु अपनी दासी को भेजना, तो उस साधु को बुलाना, सेवा करनी, चाय पानी पिलाना, तो सत्संग सुनना उससे। ऐसे उसका काफ़ी जीवन बीत गया। एक दिन कबीर साहब जी उस तरफ से निकले। उसने कहा भी इस साधु को बुला के लिया। वो गोली नीचे गई। उसने कहा आपको रानी साहब बुला रही है। कहने कौन रानी? हम नहीं जानते कौन रानी रूनी है। उसने ऐसे जाके बता दिया। उसने कहा भी पहला साधु मिला, नहीं तो साधु दौड़ के आने की बाबू जी अमीर है, हाँ यार चलो सब कुछ खाने पीने में मौज है, दौड़े आते है। पर उसने नहीं। उसने कहा पहला साधु है जिसने ऐसी बात कही। अप गई रानी। कहने महाराज जी हमारे से गलती हो गई, हमारे को माफ़ करना, कि आप कृपा करो, हमारे घर को पवित्र करो। सेवा करी उन्होंने। उनको भी पता था कि ये पुरानी रूह है, अपनी रूह को महाराज आप ढूंढ लेते हैं। उसको नामदान हो गया जी, बाबू प्रेम जी, उसको नामदान हो गया। वो महाराज के सत्संग में जाने लगी। उसका सत्संग नहीं हो छोड़ती थी। राजा भी उसको, कभी राजा ने उसको मोड़ा नहीं है कि सत्संग में। राजा ने नाम नहीं लिया, राजा मनमुखी था, पर राजा ने कभी रानी को ऐसे नहीं कहा कि तू क्यों जाती है। एक दिन सत्संग से आई हो, उसने एक दिन सवाल किया महाराज से, अपने गुरु महाराज से, कि महाराज हम अगर काल आ जाए, काल भगवान आ जाए, तो हम उसको कैसे पहचानेंगे? उसने कहा मेरा रूप बना के आएगा आपके, हम कैसे, जब आपका रूप लेके आ जाएगा हम उसको कैसे पहचानेंगे? उसने कहा उसकी आंखें लाल होगी, मत्था उसका छोटा होगा, शक्ल मेरी आली होगी। लास्ट में सत्संग करके आई हो, ऐसे तकिए लगा के सो गई हो। उस दिन उसकी आखिरी था वो, जो काल था ना, तो इसके तकिए के नीचे सर्प बन के बैठ गया। उसने डंक मारा उसके मत्थे पर, उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा। वो हैरान हो गया। वो धर्मराज के पास चल गया। उसने कहा हमारा ऐसे ऐसे बात है। कहने तेरे बस की बात नहीं है। काल भगवान के पास गया हो कि उसकी कमाई बहुत है, उसने सिमरन बहुत किया है, गुरु पर भी उसको बहुत भरोसा है। फिर आप आया हो गुरु का स्वरूप बना के, चल बेटा तेरे को सत्संग में ले चलिए, चल बेटा प्रेम तेरे को ले चलिए। आपने पहली बार सुनी होगी ये बात है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, जब तक आप पूर्ण रूप से सत्संग में अपने आप को नहीं चौंकोगे, आपको ज्ञान नहीं होगा, आप भारी मुखी रहोगे। बात तो बहुत कौड़ी है। संतों की बात है, बर्दाश्त, संतों की बात होती सच्ची, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता इसको। आ गया जी हो, उसने कहा चल बेटा तेरे को सत्संग में ले चले। उसने जब देखा याद आ गई गुरु वाली गल, गुरु की गल याद आ जाती है जब समा आता है कि गुरु ने ऐसा कहा था। उसने देखा भी ये शक्ल तो गुरु महाराज वाली है, पर ये हो नहीं है। जो गुरु महाराज ने मेरे को निशानी बताई दी वाकई सच है। उन्होंने कहा मैंने तो आपको पहचान लिया, आप काल भगवान हैं। फिर उन्हें चपेड़ मारी बट के मंजे के नीचे सिरती, उन्हें जिदा कोई गुरु मारो गया कर, हे गुरु महाराज। उसी वेले प्रगट हो गए कबीर साहब जी महाराज। वो पलायन कर गया, सचखंड ले गया उसको। जब देखा तो कबीर साहब जी हुई। कहते महाराज भी मेरे को पता है कि आप ही सतपुरुष है। कहते वहाँ किसी को पता नहीं लगता, वैसे आदमी जा लगता है, साध जा लगता है मैं, ठीक है नहीं।
उसके पीछे से उसके राजा की मौत आ गई। जमों ने उसको इतना मारा, कुएं में फेंक दिया, जो राजदरबार में कुआं था। कोई ना, तू बैठी रह, सत्संग सुन, तू अपने आप ही तेल बारज पा लेना। हाँ, थोड़ा ख्याल रखो, तेरे को आगे बैठाया इसलिए, ऐसे थोड़ा एन आगे। हाँ बस ये उठ जाएगा, तू नहीं उठना। तो राजा को कुएं में फेंक दिया। देखो उसकी दृष्टि कितनी होगी, जैसे जैसे ऊपर आत्मा जाती है उसकी दृष्टि भी बहुत दूर दूर दृष्टि होती है। नोट कर लेना जब आप आगे जाएंगे, ऐसे संतों गुरुओं ने कहा है, जैसे जैसा ऊपरले मंडल में जाती है इसकी दृष्टि भी दूर हो जाती है। तेरा यहीं देख लेंगे सारा कुछ, भाई तू क्या कर रही है, तेरे को क्या दुख है। ऐसे होते हैं गुरु लोग, जहाँ भी होए। जब एक कछुआ दूर अंडे कूंजें आती हैं ना पहाड़ से गर्मी को, तो इधर आती है, जब बर्फ़ पड़ती है इधर आ जाती है वो यहाँ से ध्यान से अपने बच्चों को अंडों को पका देती हो, बच्चों को निकाल देती। देखो तो गुरु था, जे गुरु बसे बनारसी, शिष समुंदर तीर, एक पलक बिसरे नहीं, जे गुण होवे शरीर। प्यार होवे, गुरु दूर नहीं है। जिसको प्यार है उसके लिए दूर नहीं होता है। इधर रूहानी चीज़ है, शरीर की बात नहीं है, वो तो आत्मा का मिलन होता है। भगवान कृष्ण से सखियाँ और जो गोपियाँ थी ऐसे मिल लेती थी। घर में शरीर घर में रह जाता था, भगवान जहाँ बांसुरी बजाते रूह वहाँ चले जाती थी। ये रूहानी है, रूह का प्रेम है। क्या सुना रहे थे मैं? हाँ, कुएं में लटकाया। उन्होंने कहा महाराज मेरा राजा, इस वेले जमदूत बहुत मार रहे हैं कि कुएं में फेंक दिया। उन्होंने कहा रानी वो तो मनमुखता नाम नहीं लिया। कहनी महाराज मनमुखता जरूर था, मेरे को कभी भी आपके सत्संग में नहीं मेरे को रोका, कभी भी मेरे को कुछ नहीं कहा। महाराज जी दयालु फिर आके उसको छुड़ा कर ले गए। गुरु भी ने कौन छुड़ाए, जम ने बाँह पकड़ी। फिर जब गया उन्हें रानी का बहुत सत्कार किया कि हे रानी, मेरे को पता नहीं था, मैं तो तेरी कृपा ने मेरा छुटकारा है। अगर तू गुरु महाराज की शरण नहीं होती तो आज मैं नरक को जाना था। गुरु ने उसकी 84 करती। गुरु 84 को कर देता है गुरु। इसलिए महाराज ने गुरबाणी में फरमाया है कि हे बंदे, गुरु 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 कर मन मेरे, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिन नहीं को होर, गुरु की टेक रहो दिन रात। टेक मैंने गुरु का सहारा ले लो, और सहारा लेने की जरूरत नहीं है। गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिन नहीं को होर, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई मेट न सके दात। गुरु इतनी समर्थ है, 3 लोग नो खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता कर न सके गुरु करे सो होए। आगे आ जाओ। पाने ते सब सुख पाए, संतो अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाने संतो कूड़ करे बढ़ियाई। जिसको अपनी पहचान नहीं है वो झूठ की बढ़ियाई करता है। सुदामे ने राजे की बढ़ियाई नहीं की, उसका मित्र था ना, राजे की झूठी बढ़ियाई करके उसके को पैसा रुपया लगे ऐश करता था। वो कहते ये तो याची राजा है, मैं इसकी बढ़ियाई की करूं? मैं जो सबका राजा महाराजा है परमेश्वर, मेरे को चाहे कुछ भी ना मिले, मैं भूखा मर जाऊँ, भाई इसे नास्तिक की मैं बढ़ियाई नहीं करूँगा। उसने उसको शिक्षा दी, उसने उल्टा मान लिया, धक्का दे के नीचे फेंक दिया उसको। सुदामे की भक्ति बहुत गहन भक्ति थी। भूखा मर गया पर परमात्मा से मंगा नहीं उसने। हम तो थोड़ी जी भूख नहीं सहन कर सकते, कुछ भी नहीं सहन कर सकते, तो भगवान से मांगते रहते हैं। मांगने वाला भक्त थोड़ा हो सकता, जो नहीं मांगता वो भक्त है। क्या भगवान को आप अनजान समझते हैं? वो अंतर्जामी है। माँ अपने बच्चे को कभी जहर देती है? ऐसे गुरु महाराज हमारे को उतना देते हैं जिसमें हम समा जाए, हमारे को अहंकार भी ना हो, हम परमात्मा से जुड़े रहे। जितना ज़्यादा पसारा होगा उतना परमात्मा से बंदा दूर होगा। नोट करनी है बात। जो है उस पर संतुष्ट रहो, प्रसाद समझ के उसको ग्रहण करो और प्रभु की भक्ति करो। भक्ति किसको कहते हैं? उसके पाने में रहो और हरदम कहीं भी हो उसके साथ जुड़ के रहो, यही भक्ति है। तो अपना अपना पछाने संत कूड़ कर बढ़ियाई,
झूठ की वडियाई, तो देख लो भगवान ने अपने जैसा ही बना दिया उसको, सारा ही सुदामे का गांव ही, नगर ही द्वारकापुरी बना दी। ऐसी भक्ति है। तो पखंड कीने जम नहीं छोड़े। अगर पखंड करोगे, नकल करोगे, पखंड कीने जम नहीं छोड़े, ले जासी पद को बेइज्जत करके जम दूत ले जाएंगे। इसलिए गुरु भक्ति करो। जिन अंतर शब्द आप पछाने गत में तिन ही पाए, जिन्हें अंतर्मुखी हो गए, शब्द की पहचान कर ली, यानी शब्द के साथ जुड़ गया, उन्हें गत मित तिन ही पाई, पाई गति उनकी हुई है, पोहे जाके नहीं होनी है। पोहे में इतने बैठे हैं, उनकी गति नहीं हुई है, चिक्कड़ में नहाते वहाँ लोग जाके। महाराज कहने हैं कि जिन अंतर शब्द आप पहचान, जिन्हें अंतर जाके अभ्यास करके शब्द की पहचान कर ली, गत मित तिन ही पाई, पाई गति और मोक्ष उनका ही होगा। ए मनवा सुन समाध लगावे, ज्योति ज्योत मिलाए। जब मन शब्द के साथ जुड़ जाता है तो ब्रह्म की तरफ चल पड़ता है। ब्रह्म की अंश है मन, आत्मा परमेश्वर की अंश है, मन ब्रह्म की अंश है। हम लोग कोई काल का एजेंट है ये, ऐसे संत महापुरुष कहते हैं। जो जिस कंपनी का एजेंट होगा उसकी मशहूरी करेगा, चाहे बिल्कुल नकली दवाई होवे। अच्छा लो बीड़ी है जड़ी है, बॉबी बीड़ी चली एक बार, ढोल बजने जी, उन्हें नाच करना, एक बीड़ी दे नाल मत्थ दो दे देनी, हुंदे हुंदे जी वो बंडल ही रह गया। तंबाकू पीने नाल तां है ऊपर रख, इत्थे रख, इयां रख, इयां बैठ। तो वो नकली दवाइयों की मशहूरी करते, ऐसे ये चीज़ है। तो ए मनवा सुन समाध लगावे, ज्योति जो समाए, पार ब्रह्म में लीन हो गया मन। तो मन जो है उसमें लीन हो जाता है ब्रह्म में, आत्मा वहाँ से इससे अलग हो जाती है, इसका साथ छुटकारा हो जाता है, फिर आत्मा उड़ान करती है। इसने रोकी हुई थी। आगे महाराज कहते सुन सुन गुरुमुख नाम बखाने, जो अंदर सुनते हैं शब्द का उसकी महिमा करते हैं संत महापुरुष। सुन सुन गुरुमुख नाम बखाने सत्संग दमलाई, तो जो नाम को सुनते हैं अंदर उस आवाज़ को, उसकी महिमा करते हैं कि नाम जपने से, महाराज देखो नाम जपने से सर्व रोग का औषध नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम, मंगल खुशियाँ देने वाला नाम, मुक्ति देने वाला नाम, खाला नाम दी दवाई हो जा पार बंदिया। और जब सुनते हो उसकी महिमा करते हैं कि फलाना आदमी बहुत चंगा है, इसी चीज़ से, इस चीज़ के बरतने से, प्रयोग करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो नाम है सच्ची वाणी। हाँ गुरमुख गावे, हाँ सत्संग मलाई। अब वो परमात्मा की महिमा करके सत्संग में मिला देते रूह को। महाराज ने लिखा है कि पार वही आत्मा होती है जो सत्संग में मिल जाती है। गुरु साहब लिखते हैं साध संगत मिलिया सो तरया मेरे माधो, गुरु प्रसादी परम पद पाया सुखे कष्ट हरिया। गुरु की कृपा हो जाएगी, जो संगत में मिल जाएगा उसको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मा जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएगी। सच्ची वाणी सच बखाने, उनकी वाणी भी गुरमुख गावे आप गो आवे। वो आप भी गाता है परमेश्वर की महिमा, वो साध संगत से भी गवाता है। दर्श सत्य शोभा पाई, ऐसी आत्मा जो परमेश्वर की महिमा गाती है, गुणगान करती है, गवाती है, परमेश्वर के द्वार में उसकी इज्जत सत्कार होता है, शोभा पावे। सच्ची वाणी सच बखाने, उसकी वाणी सच्ची होती सच्ची वाणी सच बखाने, उसका जो वचन होता है सच्चा होता है। सच नाम लिव लाई, जो आत्मा नाम से जुड़ जाती है उसकी वाणी सच्ची हो जाती है, जो कह देता है वो बिल्कुल सच्चा हो जाता है। पै पंजन अति पावन खंजन, और प्रभु का जो नाम है वो पै को, डर को दूर करने वाला है, पापों का नाश करने वाला है। पै पंजन पाप नखंजन, पापों का नाश करने वाला, पापों को दूर करने वाला मेरा प्रभु अंत सिखाई। अपना वो है जो अंत वेले सहायक हो जाए। तो घर वाले तो कोई सहायक नहीं होंगे। कर की नार बहुत हित जातों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एक आया, प्रेत प्रेत कर भागी। आदमी और औरत का ही काम है, कोई नेड़े नहीं जाता है, कोई किसी की सहायता नहीं होता है।
तो महाराज ने इसलिए बताया हुआ है कि भाई इनमें रहो आप, आपकी कोई सहायता नहीं करेंगे, थोड़े दिन का मेला है। जब तू संसार से जाएगा तेरा साथी कौन होगा, मित्र कौन होगा? असली मित्र नाम है, सदगुरु है। जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मन हुआ नाम तेरे संग सहाई। इन्हें च रहो पर सचेत होके रहो कि भाई इन्हें बिचों मैंने एक दिन मैं पलायन करना है, जाना है, इन्होंने मेरे नाल नहीं जाना। ये हमेशा गल याद रखो कि संसार से जाना है। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चल चले, एक बांधे जात जंजीर। अपने लिए कुछ कमा लो, ठीक है नहीं, शरीर लिए बहुत कुछ कमा लिया, बहुत कुछ खा लिया, बहुत कुछ पहन लिया, अब इससे काम लो अपना परमार्थ का, मोक्ष का। मोक्ष इसी में होएगा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं परलोक सुधारा। पै पंजन अत पावन खंजन, मेरा प्रभु अंत सखाई। तो आगे सब कुछ आपे आप बरते, नानक नाम बढ़ाई। सब कुछ प्रभु आपे आप बरत रहा है, बढ़ाई मिलती है नाम से। जिसको भी मालिक के दरबार में बढ़ाई मिली है, नाम की कमाई वाले के नानक नाम मिले बढ़ाई। भाई मालिक के दरबार में उनको बढ़ाई मिलती है, उनकी जिसते नाम की कमाई करते हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतर सपारा। तो आज का जो सत्संग है नाम ऊपरी है, उसके पाने में रहना है, ठीक है नहीं। हमारे ऊपर तो हमारे तुम्हारे ऊपर कृपा गुरु महाराज की, उन्होंने हमें मोहर लगाई हुई है, मोहर लगाती आप पर कि ये मेरी रूह है। बाकी हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। नाम जपो, सत्संग कोई ना छोड़ो, ठीक है न। एक घड़ी आदि से पुन आद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। एक शब्द बोलना मैं इसमें से ही। ये हमें याद दिलाती कि हमारे गुरु महाराज की स्वरूप है। यह हमारे पिताजी की फोटो है, ये मेरे दोस्त की है, मेरी पत्नी की है, या मेरे बच्चों की है, याद दिलाती है। तो सतगुरु जो है, मैं यहाँ रख लेता हूँ। एक दिन एक मालन फूल तोड़ रही थी। उसने कहा किस लिए फूल तोड़ रही है? कबीर साहब जी ने बोला, कहने भगवान के लिए। कहने तू तो भूली हुई है। बोले जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। भूली मालने सतगुरु जागदा दियो। बोलो भूली मालने सतगुरु जागदा दियो। भूली मालने सतगुरु जागदा दियो। भूली सतगुरु जागदा दियो। भूली मालने। आगे सुनो कबीर साहब जी क्या कहने। ए पत्ती तोड़े मालनी, पत्ती पत्ती जू। ए पत्ती तोड़े मालनी, पत्ती पत्ती जू। ए जिस पान को पत्ती तोड़े वो पान निर्ज्यू। बोली मालने सतगुरु। जिस मूर्ति के लिए तू पत्ती तोड़ रही हो तो निर्जीव है, सतगुरु जागदा देव है। जिस पान को पत्ती तोड़े वो पान निर्ज्यू। बोली मालने सतगुरु जागदा दो। बोली मालने, बोली मालने। ब्रह्मपति ब्रह्मपति विष्णु डाली फूल शंकर दियो। ए ब्रह्मपति, ए
ब्रह्मपति विष्णु डाली फूल शंकर द्यो। तीन देव प्रत्यक्ष तोड़े करे किसकी सेव, उली मालने सतगुरु। ब्रह्मपति विष्णु डाली फूल शंकर द्यो। हे ब्रह्मपति विष्णु डाली फूल शंकर द्यो। हे ब्रह्मपति विष्णु डाली फूल। हे तीन देव प्रत्यक्ष तोड़े, क्या करता? तीन देव प्रत्यक्ष तोड़े करे किसकी से, फूली मालने सतगुरु। फूली मालने ब्रह्मपति विष्णु डाली फूल शंकर द्यो। तीन देव प्रत्यक्ष तोड़े करे किसकी सेव। ब्रह्मपति है, विष्णु डाली है, फूल शंकर देव। तो तीनों देव तोड़ ले, तू किसकी सेव करती है? फूली मालने सतगुरु जागता दो। फूली मालने सतगुरु। आगे लिखते हैं, पखान गाज के मूर्ति किन्नी दे के छाती पाओ। जब कारीगर मूर्ति करता है तो उसकी छाती च पैर रख के उसको शैनी थोड़े नाल करता है। भगवान को भी कर सकता है, मूर्ति को तो कर सकता है। देखो ध्यान कितना बंदा बारी मुखी है। पखान गाज के मूर्ति किन्नी दे के छाती पाओ। पखान गाज के मूर्ति किन्नी दे के छाती पाओ। जे मूर्ति सच्ची होती करना को खाए, फूली मालने सतगुरु। जे मूर्ति सच्ची होती तो करना को खाए, फूली मालने सतगुरु। फूली मालने सतगुरु। ब्रह्मपति विष्णु डाली फूल शंकर द्यो। हे ब्रह्मपति विष्णु डाली फूल शंकर द्यो। हे तीन देव प्रत्यक्ष तोड़े करे किसकी सेव, फूली मालने सतगुरु। फूली मालने। घर में हम कसारनी बनाते हैं, जितने भी मुंह है ना लगे हुए हमारे को, ये भगवान के ही है, सदगुरु के है। वह तो कोई खाता नहीं है। हमारी श्रद्धा है कि गुरु महाराज भोग लगा देंगे, पर हमारे द्वारा खाता है। किसी ने महाराज को पूछा कि महाराज अगर नहीं हो गई मूर्ति तो कैसे? कहने भाई मैं आपके अंदर हूँ, ये मेरा मुंह समझ के आप गुरु महाराज का नाम ला के खा सकते हो, ध्यान करके कि तू दाता दुतार तेरा दुता खाना। कि मुंह तो उसका बनाया हुआ है, हमने थोड़ा बनाया है। ठीक है, थोड़ा समझना है। तो महाराज का नाम ला के आप कि महाराज आपका मुंह है तो आप खाओ। पात पर हित अरुलापसी कर करा कसार। बनाते नहीं चरनाम तो दही का मीठा पाके। भात बनाते, भात मिठाई या नमकीन। भात पिहित अरुलापसी कर करा कसार, यहाँ लिखा होगा। दाल दाल बनाते हैं, चावल बनाते हैं, पतला हलवा बनाते हैं। भात पिहित अरुलापसी कर करा कसार। भोगन हारे भोग्या इस मूर्ति के मुख सार। फूली मालने जागदा द्यो। वो खाता है जरूर, भोग लगाता है, पर किसी के द्वारा मूर्ति नहीं लगा सकती है। एक अगर मैं आपको बात सुना, भक्त की श्रद्धा होती है। आज नहीं यार प्रश्न कर दी कितने। कबीर साहब का शब्द है, मैं अपने पास से कुछ नहीं कहता हूँ। एक लड़के को उसकी माँ ने भेजा, उसको काम कर रही थी कि महाराज को भोग लगा के आया। वो बच्चा
बच्चा बेचारा साफ दिल के होंगे ना बच्चे, वो भोगता उसने लवाता मुँह च गुठी पा के आया वो कहते तू मुँह में अंगूठी की भाई, कहने गुरु महाराज ने मेरी उंगली काट दी मम्मी। उसको प्रत्यक्ष होके जैसे धरना तीन दिन बैठा रहा, भगवान को पत्थर ने थोड़ा खाया, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। ये भक्त भाव है, पर मूर्ति नहीं खाती है, आपके द्वारा खाएगा, आपके द्वारा खाएगा। महाराज ने लिखा है कि संगत की जो सेवा करता है, संगतों को खिलाता है, तो महाराज जी खाते हैं उसको। संगत को 21 विषय दिए महाराज। संगत की सेवा गुरु महाराज की सेवा है। गुरु रविदास जी महाराज जी के राजा पीपा के शिष्य गुरु थे, वो राजा पीपा उनके शिष्य थे। उन्होंने एक दिन पनारा किया कि गुरु के बिना सफल नहीं होती चीजें। ऐसे गुरु जी के सिमन मात्र से नाशद विघ्न अनंत, ताते सर्व आरंभ में ध्यावत है मुनि संत। अगर गुरु नहीं आएगा, कोई संत नहीं आएगा, फिर पनारा सफल नहीं होगा। आपके कुछ भी करी जाओ तुसी। भोजन बन गया, ब्राह्मण बिठाल दिए सारे, उसका आसन भी गुरु, हूँ गुरु तो गुरु ही है। वो कहते जब उनके साथ आसन लगा दिया तो सारे खड़े हो गए कि हम इनके साथ नहीं खाएंगे। उस कि यार इनको खिलाए हमको, कहने आप जाओ कि तो मेरे गुरु महाराज है, मैं आप चले जाओ तो मेरे को कोई नहीं है। अगर गुरु चले गया तो मेरे पल्ले क्या रह गया। और महापुरुष थे, रूहानी संत थे, उन्हें कहा भी मेरा क्या फर्क पड़ता, मेरा आसन उत्थे लगा दे भाई। उन्होंने आसन लग लगाता। जिस वे रोटी खान लगे ना, एक एक के नाल गुरु रविदास जी कि परमात्मा गुरु के रूप में संसार में आता है। सत्य असत्य विचार न कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए, वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा समझानिए। क्योंकि हमारी चमड़ी की आंखों से हम उसको पहचानते नहीं भी क्या होता हो, आदमी से लगता है। भोगने वाले खाने वाले ने खा लिया, मूर्ति को क्या मिलिया। ये सब भगवान की मूर्तियां हैं। अगर भगवान को खाना तो किसी को श्रद्धा द्वारा खिलाओ। किसी भी रूप में हमारे घर आ सकता है। ये मूर्ति तो खाती नहीं, शाम तक तुम केला रख रखो, खाएगा जरूर, हो बच्चा उठा के खा लेगा कि बच्चे में भी तो भगवान है। चलता फिरता राम है बंदा, कोई पंछी खा लेगा, उसमें भी परमात्मा है, खाएगा वही। पर हमारे पर्दा पड़ा है कि भी कुत्ता ले गया। एक बार नामदेव जी ने खाना बनाया, रोटी चौपड़नी थी बाद च। कई बाद में चौपड़ियाँ ना रोटियाँ, कई पहले चौपड़ देते हैं। भगवान ने स्वान का रूप बनाया, उसका छाबा उठा कर ले गए। कमाली पहुंच गया, पीछे भजा रहा वो कहने महाराज ठहर दो, मैंने रोटी चौपड़ी नहीं, खुश्क नहीं है। कहने की खुश्क रोटी का पूनी लगा, चाहे उंगली लगा दो, ऐसे मैंने सुना है सियाने पुरुषों से। भगवान ने कहा ये तो मेरे को आगे दी तक नहीं छोड़ेगा। वो कहने उनको प्रकट होना पाया। बताओ, खाए तो भगवान ने हंगे नहीं, फिर अब जो कहा मूर्ति खा लेगी, नहीं खाएगी। ये भगवान का रूप ही है। महाराज लिखे गुरबानी में सब गोविंद है, सब गोविंदा, गोविंद में नहीं कोई। पर पता नहीं लगता, जब ज्ञान के मंदिर में जाओगे तब पता लगता है वे खाने वाला कौन है। पुली मालने सतगुरु जागता दो, मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने नहीं, मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने नहीं। कहे कबीर हम राम रखे, कृपा कर हर राय, पुली मालने सतगुरु। हाँ, मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने नहीं, ओ मालन पुली जग पुलाना हम पुलाने। कहे कबीर हम राम रखे, कृपा कर हर राय, पुली मालने सतगुरु। पुली मालने सतगुरु जागता, जो जागता उसको खिलाओ, ठीक है नहीं।
तो परमात्मा हमारे तुम्हारे अंदर है। किसी की श्रद्धा से अगर भगवान खाएगा, सदगुरु खाएगा, किसी के द्वारा खाएगा, किसी ने कहे रूप में आपके घर में कि वो कहेगा कि बेली राम जी मैं भूखा हूँ, मेरे को भोजन खिला दो, ठीक है नहीं। तो हमारे घर में भी आते हैं, वो मौका देते हैं हमें सेवा का, रिश्तेदार बन के आ जाता है, हमें क्या पता है कौन है वो, ठीक है नहीं। नरसी की हुंडी तारी उसने, सांवला शाह बन के, है भगवान था वो। सुदामे के साथ रह जा, सुदामा चला, भगवान ने होरी रूप बना लिया, बंसी बंसी बंसीधर उसके नाम, मुरलीधर, मुरलीधर भी कहते हैं ना। तो जब तक वो द्वारका नहीं पहुंचा उसके साथ ही रहे हो। लक्ष्मी रोटी लेके आई, देखो न, देखो इतने भगवान प्रेम करते हैं सदगुरु। किसी भी रूप में जहाँ हमारा सत्कार होता है, हमें सत्कार मिलता है, प्यार मिलता है, वो गुरु महाराज होते हैं। तो इसलिए महाराज ने, कबीर साहब ने हमें बता दिया कि ये चीज़ क्या है, बाहरी मुखी मत हो, अंतर्मुखी हो। अंतर ये हरि का मंदिर है, हरि इसी में मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। लो जी, हूँ आरती कर दो, बाबू जी आ गए। सब धरती कागज करूँ लेखनी बनवाए, सात समुंदर मसी करूँ तो भी गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखे चले आज्ञा माही, कहत कबीर तिस दास को तीन लोक डर नाही। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। कि हे सतगुरु महाराज, मैं तो तेरे हाथ, मेरी डोर है, मैं पतंग की तरह है। आप जिधर को घुमाएंगे मैं उधर को पतंग की तरह चल पड़ूंगा। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच हाथों डोर न छकी, नहीं तो कट्टी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच हाथों डोर न छकी, नहीं तो कट्टी जावांगी। हाथों डोर न छकी, नहीं तो कट्टी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नल मिले मैनू तेरा द्वारा है, दाता तेरा द्वारा है। मैनू तेरा द्वारा है, दाता तेरा द्वारा है। मैनू इको तेरा आसरा, नाल तेरा सहारा है, नाले तेरा सहारा है। मैनू आसरा तेरा सहारा है, मैनू इको हुण तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, हवा बिच हाथों डोर न छकी, नहीं तो कट्टी जावांगी।
तेरी पतंग। करना कमला नानो मैनू दूर हटाई ना, मैनू दूर हटाई ना। इस झूठे जग दे नाल मेरा पेचा लामी ना, मेरा पेचा लामी ना। जे मैं कट गई हाँ सतगुर, जे मैं कट गई फिर मैं लुटी जावांगी, फिर मैं हथों डोर न छती ने तो कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग, सतगुरु मैं तेरी। हवा विच उड़ती जावांगी, हवा विच हथों डोर न छती ने तो कटी जावांगी। आज मन्नत दूरों में तेरा द्वारा है, दाता तेरा द्वारा है। आज मन्नत दूरों तेरा द्वारा है, दाता तेरा द्वारा है। हाथ रख दे, हाथ रख दे एक बारी, मेरे सिर पे प्यारा है, मेरे सिर पे प्यारा है। फिर मैं जन्म मरण दे गेड़े, फिर मैं जन्म मरण तो मैं बच जावांगी, तो मैं बच जावांगी। हथों डोर न छती मैं तो कटी जावांगी। सतगुर मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। हवा विच उड़ती जावांगी, हथों डोर न छती मैं तो कटी जावांगी। सतगुरु मैं तेरी पतंग, बाबा मैं तेरी पतंग। बोले जयकारा गुरु श्री गुरु महाराज की। हथों डोर न छटी नहीं तो कटी जावांगी। बड़ी मुश्किल दे नाल मिलिया मैनू तेरा द्वारा है, दाता तेरा द्वारा है। मैनू तेरा द्वारा है, दाता तेरा द्वारा है। मैनू इको तेरा आसरा नाल तेरा सहारा
तेरा सहारा है मैनू आसरा तेरा सहारा है मैनू इको हुण तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी हवा विच हथों डोर न छड्डी नहीं तां कट्टी जावांगी तेरी पतंग इन्हां चरना कमला नालों मैनू दूर हटाई ना मैनू दूर हटाई ना